12 जुलाई 2015 की शाम को टिफ़नी अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पार्टी अटेंड कर रही थी। रात 9 बजे के करीब टिफ़नी की एक दोस्त टिफ़नी के पेरेंट्स के पास आई और उन्हें बताया कि टिफ़नी ने बगैर इजाज़त के उसका डेबिट कार्ड यूज़ किया है और वो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रही थी। जब टिफ़नी की मदर ने उससे डेबिट कार्ड के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। बहरहाल टिफ़नी के पेरेंट्स ने ये मामला ख़त्म किया। उस रात जब टिफ़नी के पेरेंट्स घर वापस आए तो उन्हें कहीं भी टिफ़नी नजर नहीं आई। उन्होंने यही सोचा कि डेबिट कार्ड वाले सारे मसले की वजह से टिफ़नी नाराज होकर किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। काफी देर बाद जब टिफ़नी का पता नहीं लगा तो उसके पेरेंट्स परेशान हो गए और तब उन्हें एक धचका लगा जब टिफ़नी का मोबाइल फोन उसके घर के ड्राइववे में पड़ा हुआ मिला। 11:30 के करीब टिफ़नी के घर वाले पुलिस को फोन कर चुके थे। फिर उनको एक और धचका लगा जब पुलिस ने बताया कि 30 मिनट पहले उनके घर से 4 मील दूर एक ट्रेन ने टिफ़नी को हिट किया है। अगले ही दिन पुलिस ने इस डेथ को सुसाइड कहकर केस क्लोज कर दिया। टिफ़नी के पेरेंट्स का कहना था कि टिफ़नी बहुत खुश थी और वो अगले साल कॉलेज जाने के लिए एक्साइटेड थी। टिफ़नी के पेरेंट्स हरगिज़ मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी सुसाइड कर सकती है और कुछ दिन की इन्वेस्टिगेशन से भी जाहिर होने लगा कि शायद ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कुछ अजीब से एविडेंसेस मिले जिनमें सीसीटीवी फुटेज थी। दूसरी अजीब बात यह थी कि टिफ़नी की जब बॉडी मिली तो वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थी। कुछ दिन बाद ये भी पता लगा कि टिफ़नी के शूज़ और हेडबैंड उस ट्रेन ट्रैक से जहां उसकी डेथ हुई थी उससे काफ़ी किलोमीटर दूर मिले थे। ये सब एविडेंसेस मिलने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल सका कि टिफ़नी को किसने मर्डर किया। दोस्तों, ये दूसरा केस 2013 में हुआ। अलीसा लैम 21 साल की कनेडियन लड़की थी जो वेकेशन के लिए लॉस एंजलिस में होटल सेसिल में ठहरी हुई थी। अलीसा ने जिस डेट तक रूम बुक करवाया था उस डेट के बाद भी रूम नहीं छोड़ा और ना ही रूम एक्सटेंड करवाया, तो होटल के स्टाफ ने अलीसा की मिसिंग रिपोर्ट करवा दी। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो होटल के एलिवेटर की एक बहुत इंटरेस्टिंग फुटेज मिली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि अलीसा किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी या उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो अजीब से तरीके से एलिवेटर के बटन दबाई जा रही है और बार बार एलिवेटर से बाहर झांक कर देखती है जैसे किसी से छुप रही हो। इस फुटेज ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पुलिस ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि अलीसा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान अजीबोगरीब हरकतें करता है, इसलिए पुलिस के मुताबिक अलीसा भी किसी वहम का शिकार थी। इस इन्वेस्टिगेशन में वीडियो के अलावा और कुछ खास एविडेंस नहीं मिला, पर 20 दिन बाद एक वाकया हुआ। होटल के कुछ गेस्ट्स ने कंप्लेन की कि उनके रूम का पानी का प्रेशर बहुत लो आ रहा है और पानी का कलर भी अजीब सा है। जब होटल स्टाफ ने इन्वेस्टिगेशन की तो होटल के रूफ पर मौजूद 4 वाटर टैंक्स को देखा। उसमें से एक वाटर टैंक में अलीसा की डेड बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद एक बार फिर केस में तेजी आ गई, लेकिन इस तेजी के बावजूद पुलिस को कोई हार्ड एविडेंस नहीं मिल सका। आखिर में पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि अलीसा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसे कोई मारना चाहता है या शायद वो उससे बचने के लिए होटल की रूफ पर पहुंची होगी और खुद को वाटर टैंक में छुपाने की कोशिश की होगी, लेकिन वाटर टैंक में जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकी और उसकी डेथ हो गई। इन दोनों केसेस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला जिससे पता चल सके कि ये सुसाइड थी या मर्डर। आपको क्या लगता है कि अलीसा और टिफ़नी के साथ असल में क्या हुआ होगा?